हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये बीएससी सेकेंड ईयर की जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है उसकी जो लेज़र यूनिट छुटी हुई थी वो चल रही थी। अभी तक हम इस लेज़र यूनिट में बेटा आपका स्टिमुलेटेड इमिशन, एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस इमिशन पढ़ चुके हैं। और लास्ट क्लास में हमने रूबी लेज़र किया था। मैंने कहा था दो लेज़र है, रूबी और हीलियम एंड नियोन। इन दोनों में से एक ना एक जरूर आता है। मोस्टली रूबी पूछा जाता है और आजकल हीलियम नियोन भी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो आज की क्लास में हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? हीलियम नियोन लेज़र की। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। देखो जैसा कि आपको पता है, क्या पता है सर, जो रूबी है बेटा, रूबी RUBY, वो सॉलिड था। क्या था? सॉलिड। और जो हीलियम नियोन है, हीलियम हीलियम भी क्या है? गैस। और नियॉन भी क्या है? गैस। तो हीलियम नियोन लेजर एक गैसियस लेजर है, गैसियस। देखो लिखा भी हुआ है इसमें क्या, द हीलियम नियोन लेजर इज अ गैसियस लेजर। द लेजर LASER एक्शन ऑफ दिस लेजर इज बेस्ड ऑन 4 लेवल लेजर एक्शन। LASER कर लेना, यहाँ पर सही लिखा हुआ है। लेजर एक्शन 4 लेवल। सर ये 4 लेवल क्या है? आपका रूबी लेजर याद है सर? नहीं। देखो पहले लो था, यहाँ पे मेटा स्टेबल स्टेज थी, और ये क्या थी? हायर। पहले यहाँ पहुंचा 1, फिर 2, और फिर नीचे आ गया 3। यानी कि पहला तो ऊपर जाने में, लोअर से हायर जाने में, फिर हायर से मेटा स्टेबल आने में, और मेटा से लोअर। तो जो आपका रूबी लेजर था वो 3 लेवल था। क्या था बेटा? 3 लेवल। ये कितना है? 4। इसमें ऐसे ही 4 होंगे। कैसे होंगे अभी आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं। द हीलियम नियोन लेजर इज यूजुअली कंस्ट्रक्टेड टू ऑपरेट इन द रेड रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। यानी कि आपको विजिबल स्पेक्ट्रम याद है? विब ग्योर याद है कुछ? सबसे ऊपर रेड होता था। तो आपके रेड रीजन में कब? तब इसकी जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसकी वेवलेंथ कितनी होती चाहिए? 632.9 नैनोमीटर वेवलेंथ के। और बेटा ये रहा, इट कैन आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस लेजर एक्शन इन द ग्रीन रीजन। यानी कि ग्रीन रीजन में भी वर्क कर सकता है, लेकिन वहाँ पे ये कितनी होनी चाहिए? 503.5 नैनोमीटर। एंड इंफ्रारेड एट 1532 नैनोमीटर। आप मेनली यहाँ तक लिख देना केवल, क्योंकि ज़्यादातर हम इसे रेड रीजन में ही वर्क कराते हैं। करने को ये ग्रीन में भी कर सकता है, ग्रीन में भी कर सकता है, रेड में कराते हैं, और बेटा इंफ्रारेड में। इंफ्रारेड क्या होता है? अवरक्त। पता है आपको इसके बारे में? अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ लिया, अब हम कंस्ट्रक्शन की चर्चा पे आते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हीलियम नियोन फिगर इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये बनी हुई है इसकी फिगर। सर फिगर बड़ी इजी बनाई है बेटा, बुक में देखोगे तो सिर दर्द होने लगेगा। मैंने बड़े सिंपल वे में इसे बनाने की कोशिश की है। देखो कैसे, ये पहले थ्योरी पढ़ लो फिर फिगर समझाऊंगा। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर वाइड। इसमें एक ट्यूब होती है जो 50 सेंटीमीटर लंबी होती है और 1 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। दिस ट्यूब इज फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ हीलियम नियोन इन द रेशो ऑफ 3:2। यानी कि 3:2 के अनुपात में इसमें हीलियम प्लस नियोन डाल दी। सर मतलब जो हीलियम थी वो 3 गुना ली थी, किससे? नियोन के 2 गुना से। यानी कि 3:2 का इनका अनुपात डाल दिया। यानी कि 30 ग्राम तो ये 20 ग्राम, समझ रहे हो? 300 तो ये 200। यानी कि 3:2 का अनुपात ही रहना चाहिए। किस ट्यूब में? जिसकी बेटा लंबाई 50 सेंटीमीटर थी और एक चौड़ाई 1 सेंटीमीटर थी। उसमें हमने हीलियम और नियोन का मिक्सचर भर दिया। ये रहा, द हीलियम गैस इज द पंपिंग मीडियम। यानी कि जो ऊपर जाने का काम करती है वो कौन सी है? हीलियम। एंड नियोन इज द लेजरिंग मीडियम। नियोन से लेजर बीम निकलती है। सर ये समझ में नहीं आया कि कैसे पंपिंग। अरे पंप का मतलब होता है ऊपर उठाना। तो हीलियम जो है ऊपर उठाने का काम करती है, और जो आपकी नियोन है वो लेजर एक्शन। यानी कि ये जो लाइन है ये किसकी है? फोटोन। तो फोटोन निकालने का काम करती है। दोनों समझ चुके। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड टू प्रोड्यूस
डिस्चार्ज इन द गैस एंड दे आर कनेक्टेड टू ए हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। उसमें इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए बेटा, इलेक्ट्रोड्स कह दो चाहे इलेक्ट्रॉन्स कह दो, यानी कि इलेक्ट्रोड से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो निकलते हैं, उन्हें उन ट्यूब में भर दिया और किससे कनेक्ट कर दिया, हाई वोल्टेज पावर सप्लाईज है, समझे। एज द एक्सिस ऑफ द ट्यूब टू रिफ्लेक्टर ऑन द एक्सिस ऑफ द ट्यूब टू M1 एंड M2 आर फिक्स्ड, यानी कि जैसे ट्यूब थी इसकी एक्सिस ये होगी, इधर की साइड एक लगा दिया और इधर की साइड एक लगा दिया। सर हमारी समझ में नहीं आया, देखो ये रहा दिख रहा है, ये आपकी ट्यूब होगी 50 सेंटीमीटर लंबी 1 सेंटीमीटर चौड़ी, इधर क्या लगा दिए, 2 मिरर, इधर फुल्ली सिल्वर्ड है और इधर पार्शियली डोटेड, ताकि इधर ये फोटोन क्या हो सके, पास हो सके। और इसमें अंदर क्या भर दिया, हीलियम नियोन का मिक्सचर, कितने रेशो में, 3:1 में। ये आपका हो गया इसकी कंस्ट्रक्शन। अब प्रिंसिपल पे आते हैं। वन ऑफ द एक्साइटेड लेवल ऑफ हीलियम एट 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वेरी क्लोज टू ए लेवल इन नियोन एट 20.66। अरे एक्साइटेशन लेवल क्या होता है भाई, जब किसी आप एटम को एनर्जी देते हो तो उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है और वहाँ तक कितनी देर तक रुकता है, 10⁻⁻8 सेकेंड तक, और फिर एनर्जी रिलीज करता हुआ कहाँ जाता है, नीचे। तो समझे बेटा, वही जो एक्साइटेशन पोटेंशियल है वो कितना है, हीलियम का तो है 20.61 और नियोन का 20.66, यानी कि 20.61 और 20.66 में अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो 0.05 का डिफरेंस है केवल। तो बहुत ज़्यादा क्या है, ये एक दूसरे के क्लोज है। क्लोज का मतलब तो जानते हो, बहुत ज़्यादा पास है। एट द टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ हीलियम एंड नियोन एटम, वे उसमें क्या भरे हुए हैं, हीलियम और नियोन, वे क्या कराएंगे, टकराएंगे। द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीलियम एटम टू नियोन, एनर्जी हीलियम से किसे ट्रांसफर होती है, नियोन को। सर हीलियम से नियोन को, नियोन से हीलियम को क्यों नहीं बेटा, वेरी क्लोज है ये रहा, और हीलियम का जो है वो थोड़ा सा कम है, तो हीलियम से एनर्जी किसे ट्रांसफर हो जाएगी, नियोन को। कोई रॉकेट साइंस नहीं। द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड थ्रू इन इलास्टिक कोलिजन। अरे टक्कर होगी तो कोलिजन होगा, कोलिजन कैसा होगा, इन इलास्टिक। हम पढ़ा चुके हैं 2 टाइप का कोलिजन होता था, इलास्टिक और इन इलास्टिक एटम्स के बीच। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हीलियम नियोन लेजर। हीलियम नियोन लेजर का ये क्या है, एक छोटा सा प्रिंसिपल है। सर ये पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, देखो हमने क्या बताई थी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है बहुत ज़्यादा है, मैंने उन्हें एनर्जी दी और वे एनर्जी लेके कहाँ जाने लगे, ऊपर जाने लगे। तो बेटा पहले नीचे पॉपुलेशन ज़्यादा थी, जनसंख्या, पॉपुलेशन ऊपर पहुँचने लगी, इन्वर्स होकर उल्टी जगह पहुँचने लगी। अरे पॉपुलेशन का इन्वर्स होना ही क्या कहलाता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, समझे। अब इसकी वर्किंग के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। देखो वर्किंग में क्या लिखा हुआ है, द हीलियम नियोन लेजर एम्प्लॉयज वर्क ए 4 लेवल पंपिंग स्कीम, ये गलत लिख दिया, SHEME, मेथड लिख लो आप। पंपिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द हीलियम नियोन मिक्सचर, यानी कि एक 4 लेवल लेजर है जो 4 लेजर पंपिंग स्कीम पे 4 लेवल पे मैंने बताया था कौन कौन से, कि जैसे उसमें थे ना, पहले वो लोअर से हायर में पहुंचा, हायर से मेटा और मेटा से फील्ड ओवल, तो 1 2 3 हो गए थे। इसमें ये प्रोसीजर कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, नीचे फिगर है अभी समझा दूंगा। और इसमें जो पंपिंग है वो किसके द्वारा होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लिया जाता है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन दिस डिस्चार्ज कोलोइड विद द हीलियम एटम, यानी कि जो डिस्चार्ज हो रहा है किधर, मैंने उसमें इलेक्ट्रिकल डाल दिया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, हीलियम एटम से टकराए, और जब हीलियम एटम से टकराएंगे तो हीलियम क्या कर लेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। ये रहा हीलियम एटम रेजिंग दैम अप टू ए लेवल M1 विच इज मेटा स्टेबल। कहाँ पहुंच गए, मेटा स्टेबल में पहुंच गए। हीलियम एटम्स आर मोर एक्साइटेबल देन नियोन। अरे हीलियम हल्का होता है, नियोन वो भारी होता है, तो हीलियम के एटम क्या होते हैं, ज़्यादा एक्साइटेबल होते हैं, बिकॉज दे आर लाइटर, क्योंकि वे क्या होते हैं, हल्के। द एक्साइटेशन ऑफ हीलियम, हीलियम का इतना होता है बेटा, एक्साइटेशन होता है इतना, कितना, ये रहा 20.61। और जो आपका क्या है नियोन, नियोन का एक्साइटेशन कितना है 20.66, जो क्या है एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है। सम ऑफ एक्साइटेड हीलियम एटम ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द नियोन। बेचारे हीलियम वाले इतने शरीफ होते हैं, वे नियोन से टकराते हैं और अपनी कुछ एनर्जी किसे दे देते हैं, नियोन को, ले तू रख ले,
है। हीलियम एंड नियोन एटम की कोलिजन में क्या होता है, ये हो रहा कोलिजाइंग बिटवीन हीलियम एंड नियोन, तो सम ऑफ एक्साइटेड एटम ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द नियोन एटम्स। ठीक समझे। Thus the excited helium atoms are returned to the ground state by transferring their energy to neon atoms through collisions. This is the main pumping method of the helium neon लेज़र। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यही मेन मेथड है सर, हम समझे नहीं। देखो हीलियम भी है और नियॉन भी है। हीलियम ज़्यादा एक्साइटेड है, जल्दी चल रहा है, नियॉन थोड़ा कम एक्साइटेड है, स्लो चलेगा। तो इनकी भी आपस में कई बार टक्कर होते हैं। तो हीलियम जब नियॉन से टकरा जाता है तो अपनी एनर्जी को किसे दे देता है, नियॉन को। और जब एनर्जी दे दी तो हीलियम में कोई एनर्जी नहीं बची और ये वापस कहाँ गया, नीचे आ गया। यही तो मैंने आपसे चर्चा की है। द हीलियम गैस इन द लेजर ट्यूब प्रोवाइड द पंपिंग मीडियम। अभी हमने तो बताया पंप हो किसकी वजह से रहा, हीलियम जो अपनी नियॉन को दे रही है उससे तो पंप हो रहा है। तो पंपिंग अटेन पॉपुलेशन, जिस वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। इन दिस वे द M2 स्टेट ऑफ नियॉन कैन बिकम मोर हाईली पॉपुलेटेड देन ग्राउंड 2, यानी कि जो उसकी मेटास्टेबल स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाती है। वहाँ पे ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ज़्यादा एटम्स इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ देखो हीलियम है, ये नियॉन है, तो दोनों ऊपर चल रहे हैं। तो हीलियम यहाँ पहुंचा और यहाँ नियॉन के कुछ एटम थे, तो उनने क्या करा, नियॉन को एनर्जी दे दिया और उसके 20.66 में पहुंचा दिया। और नियॉन थोड़ी देर तक रुकेगा, फिर फोटोन करता हुआ नीचे आएगा और फिर नीचे आएगा। तो देखो कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4। तो इस वजह से कौन सा लेज़र है, 4 लेवल लेज़र। और आपका जो रूबी लेज़र था वो था 3 लेवल लेज़र। ठीक है। अब यहाँ आओ। द लेजर ट्रांजिशन अकर्स व्हेन नियॉन एटम्स फॉल्स फ्रॉम M2 to E। देखो M2 से E तक आ रहा है, ये E है, तभी फोटोन निकल रहा है आपका। तभी क्या निकल रहा है बच्चा, फोटोन। तो हमने यही तो लिखा है क्या, द लेजर ट्रांजिशन अकर्स व्हेन नियॉन एटम्स फॉल्स फ्रॉम M2 to E थ्रू स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड का मतलब जो कराया गया हो, समझे। ए रेड लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम जनरेटेड इन हीलियम। जनरली इतने की इसमें क्या हो जाती है, लाइट जनरेट हो जाती है। सर अब हम ज़्यादा कौन सा यूज़ करें, रूबी लेज़र ज़्यादा बेहतर है या हीलियम नियॉन। तो बच्चा मेरे हीलियम नियॉन लेज़र ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने ये भी लिखाया हुआ है, द एडवांटेज मतलब फ़ायदे किसके, हीलियम नियॉन लेज़र के ओवर द रूबी लेज़र, यानी कि रूबी लेज़र के ऊपर हीलियम नियॉन लेज़र यूज़ करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। वे फ़ायदे हैं, देखो ये क्या लिखा हुआ, आउटपुट बीम ऑफ द रूबी लेज़र इज़ नॉट कंटिन्यूअस, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पल्स। वह पल्स क्या लप लप नहीं करती, लप 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 लप, तो कंटिन्यूअस नहीं होती, कभी हाई फिर ऐसे हाई ऐसे। तो कंटिन्यूअस का मतलब लगातार नहीं होती, किसमें, रूबी लेज़र में। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पल्स वाइल इन हीलियम नियॉन लेज़र वी गोट ए कंटिन्यूअस बीम। हीलियम नियॉन में हमें कंटिन्यूअस बीम मिलती है, समझे। पहला रूबी लेज़र में हमें कंटिन्यूअस नहीं मिलेगी, टुकड़ों में मिलेगी। रूबी लेज़र रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी, यानी कि जो आपका रूबी लेज़र था उसमें लार्ज अमाउंट चाहिए पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए। लेकिन जो आपका क्या हीलियम नियॉन लेज़र है उसमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। इन 3 लेवल आयंस इन ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब द फोटोन फ्रॉम द बीम एज इट बुल्ड अप, दिस डिफिकल्टी हैज़ बीन रिमूव्ड इन 4 लेवल। अब 3 लेवल में पास ही है, तो जो ग्राउंड स्टेट में है वे भी ऊपर वाले एटम की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वे जाने ही नहीं देते क्योंकि वे पास में है। तो इस वजह से 3 लेवल की जगह कौन सा ज़्यादा बेहतर है, 4 लेवल लेज़र ज़्यादा बेहतर है। अब लेज़र के फ़ायदे क्या है, अब आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। क्या, द लेज़र बीम इज़ यूज फॉर ड्रिलिंग वेल्डिंग एंड मेल्टिंग द ऑफ हार्ड मटेरियल्स, यानी कि ड्रिल करने में, वेल्ड करने में और उन्हें क्या पिघलाने में हार्ड मटेरियल के लिए, जैसे डायमंड आयरन स्टील। देखा होगा लेज़र से काटते हैं फिल्मों में, ऐसे लेज़र चला देंगे, जूम लोहे की पत्तियों को काट देंगे। द लेज़र बीम इज़ यूज इन सर्जरी लाइक कॉर्निया ग्राफ्टिंग। कॉर्निया ग्राफ्टिंग में भी क्या करते हैं हम, कॉर्निया जाते हो आँख में नहीं होती, उसमें भी आपने सुना नहीं, आई लेज़र द्वारा बिना टाके के काटे फीटे आँखों को चश्मा उतरवाए। तो आई लेज़र क्या होता है, लेज़र द्वारा ही तो चौड़ा पतला करते हैं कॉर्निया को। और ट्यूमर में भी ये लिख रखा है बच्चे ने, ट्यूमर भी इसी से काटा
जाता है। फिर इसमें कितने यूज हैं, लगभग 8 से 7 के आसपास है। लेजर आर वेरी यूजफुल इन साइंस एंड रिसर्च, रिसर्च में यूज होते हैं। ड्यूरिंग वार टाइम्स लेजर आर यूज टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय मिसाइल्स, ये भी पता है। MISSILE कर लो, मिसाइल MISSILE। यहाँ भी सेमी कंडक्टर लेजर आर यूज्ड टू स्कैन द यूनिवर्सल बारकोड्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन सुपरमार्केट। अबे वो बार सा नहीं लगा रहता है ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट सा, जब मॉल से शॉपिंग खरीदते हो बंदूक सी जलाता है, उस बार पे मारता है और रेट आ जाते हैं। तो बार कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी लेजर यूज होता है। कौन सा लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर। आपके सिलेबस में नहीं है, बस यूज था तो मैंने लिखा दिया। लेजर आर यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, ज़्यादा दूरी की डिस्टेंस नापने के लिए हम क्या करते हैं, लेजर का ही उपयोग करते हैं। इसने लिखा समुद्र की गहराई नापने के लिए भी यूज किया जाता है, पहले अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते थे। ये बच्चा होशियार है जिसने लिखा है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं बच्चा, हम करेंगे आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट। क्या करेंगे हम, आइंस्टाइन कोफिशिएंट। लेकिन आइंस्टाइन कोफिशिएंट करने से पहले मुझे आपको रूबी लेजर से पहले, जो भी है ये तो रूबी लेजर है, रूबी लेजर से पहले ये जो है आपके पंपिंग स्कीम, एक्टिव मीडियम, एक्टिव सिस्टम, ये मुझे आपको करा देने हैं। और ये अब मुझे आपको करा देना क्या, नेसेसरी कंडीशन टू अचीव लेजर एक्शन पूछी जाती है। तो कल हम इसे ख़त्म करेंगे और फिर क्या करेंगे, आइंस्टाइन्स ए एंड बी कोफिशिएंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइंस्टाइन्स, ये 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। अनसोल्ड निकाल के देख लो। सर अभी तो आप 2 कह रहे थे, तो बेटा ये 2-3 ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, इसे बिल्कुल रट लेना है। जो कल हम क्या करेंगे आपका वो करेंगे, और उसके बाद हम क्या, आइंस्टाइन कोफिशिएंट ए एंड बी करेंगे। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।